हाय गाइस, वेलकम टू गाइडली। मेरा नाम रोहित, मैं आपको यहाँ रीजनिंग पढ़ाता हूँ। तो आज के सेशन में हम लोग बॉक्स बेस्ड क्वेश्चन करने वाले हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये आपका मॉक नंबर 4 IUPS गाइड की मॉक टेस्ट से उठाया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो वीडियो को भी पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो कि इसको किस तरीके से अप्रोच किया जाए। हर एक पॉइंट को रीड करना कि क्या क्या पॉइंट किसके बारे में कह रहा है। कहता है क्या कि 7 बॉक्सेस हैं जो कि B01 से लेकर B07 तक हैं, आर केप्ट वन अबव अनदर in the form of stack. Each box contain number of pen and marker. यहाँ देखना some pens and marker की बात की गई है। और 4, 8, 9, 16, 25, 27, 36 number of an individual item and total number of item in any box are not same. समझ में आया? इस लाइन का कहने का मतलब इंडिविजुअल आइटम की बात करें तो हर एक आइटम पे डिफरेंट क्या होने चाहिए, पेन और मार्कर होने चाहिए। जैसे सपोज पेन ये है, मार्कर ये है। अगर यहाँ पे मैंने कहा कि भाई 4 पेन है और 8 मार्कर है, तो दोबारा 8 मार्कर करके 12 पेन नहीं होनी चाहिए। हर इंडिविजुअल आइटम में, इस आइटम में डिफरेंट आपके क्या हैं, आइटम्स दिए हुए हैं। ठीक है, क्लियर है ये चीज। यहाँ पे आगे देखो, सच दैट फॉर बोथ पेन एंड मार्कर आर नॉट सेम। बोला ना यहाँ पे फॉर द बोथ पेन एंड मार्कर, मतलब ऐसा भी नहीं होगा कि 4 पेन हैं तो 4 मार्कर होंगे, ऐसा भी नहीं होगा। ऑल द गिवन इंफॉर्मेशन इज नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। अब हम लोग पढ़ते हैं सिर्फ क्वेश्चन को इंग्लिश में, क्योंकि हिंदी में वो दिया हुआ था। अब देखो हर एक पॉइंट को पढ़ो। 7 बॉक्सेस ये तो हमने पढ़ लिया है। नंबर ऑफ इंडिविजुअल जिसको मैंने हाईलाइट कर रखा है, इसको भी यही मेन पॉइंट था कि समझना कि क्या बातें हो रही थी। अगर कोई भी डाउट होता तो आप मुझसे मेल में पूछ सकते हो, ठीक है ना। अच्छा, ऑल द इन्फॉर्मेशन नॉट इज इन द सेम। B03 is kept 3 boxes, 3 place above the box which contain 4 pen। तो मैंने कहा 4 पेन के 1-2 करके बॉक्स 3 आएगा, साफ बोला। 4 पेन के ऊपर The box which contain 4 pen does not contain odd number of marker। मतलब ये 4 पेन किसके साथ आएगा, एक हमारा इवन मार्कर के साथ ही आएगा। इवन मार्कर M लिख दिया है। और अब मैं आगे से पेन के लिए मैं P यूज करूंगा। ठीक है, आगे देखते हैं। The box 4 and the box which contain 4 marker are kept together। तो box 4 and kept 4 marker are kept together। 2 boxes are kept between the box which contain 27 and 36 marker। The 2 boxes are kept between the box which contain 27 marker and 36 marker। 27 marker and 36 marker। Box 2 contain total 45 items and just below the having the 9 markers। At most 2 boxes are kept below the box which contain 9 marker। यहाँ पे मैं अपनी रीडिंग को स्टॉप करूंगा और पॉसिबिलिटी बनाना शुरू कर दूंगा। अब पॉसिबिलिटी बनाना शुरू कर दूंगा कहने का मतलब ये हो जाएगा कि मैं यहाँ पे 7 करूंगा, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, मैं यहाँ पे बॉक्स का नाम लिखूंगा, मैं यहाँ पे पेन का नाम लिखूंगा और यहाँ पे मार्कर का नाम लिखूंगा और यहाँ पे मैं टोटल लिख दूंगा। समझ में आया? यहाँ मैं बॉक्स लिखूंगा, यहाँ मैं पेन की डिटेल्स लिखूंगा, यहाँ मैं मार्कर की डिटेल लिखूंगा और मैं यहाँ टोटल लिखूंगा। अभी कह रहे हैं एट मोस्ट 2 बॉक्सेस आर केप्ट बिलो। अब यहाँ पे क्या बातें कहने की आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी बात कि 9 यहाँ पे होगा। क्यों? क्योंकि 9 यहाँ इसलिए होगा कि 9 के नीचे, 9 मार्कर के नीचे एटमोस्ट 2 बॉक्स, मतलब या तो 1 हो या तो 0 हो या तो फिर 2 हो। बट सर 0 पे आपने क्यों नहीं लिखा? क्योंकि यहाँ पे लिखा गया जिसके पास 9 मार्कर उसके जस्ट बिलो एक बॉक्स 2 है और उसका टोटल आइटम 45 बैठ रहे हैं। अब ये 45 करने के लिए मुझे क्या कॉम्बिनेशन ढूंढना पड़ेगा?
तो सिर्फ एक ही कॉम्बिनेशन दिखा होगा 9 और 36 का। तो कभी भी हम 9 और 36 पे लिखेंगे तो 9 इधर लिख के 36 मार्कर इधर लिखेंगे, ठीक है ना। सर 9 और 36 क्यों नहीं लिखा? वर्ड को फोकस करो, क्योंकि यहाँ पे हाईलाइटेड वर्ड को लाइन को रीड करो। नंबर ऑफ इंडिविजुअल आइटम एंड द टोटल नंबर ऑफ आइटम इन एनी बॉक्स आर नॉट सेम, ठीक है। चलो आगे देखो, कह रहा है 36 और 27 मार्कर के बीच में 2 का गैप, 1-2 का गैप देखिए 27 मार्कर आएगा कि नहीं आएगा? आएगा सर, बिल्कुल आएगा। और कोई क्लू दे रखा हुआ है? और कोई क्लू दे रखा हुआ है? और कोई क्लू की अगर हम बात करें तो 4 पेन हमारा इवन मार्कर। अच्छा देखो 4 पेन यहाँ लिख के अगर हम 1-2 का गैप देखें B03 नहीं लिख पाएंगे। सर यहाँ पे ही क्यों रखा? क्योंकि 4 पेन के साथ इवन मार्कर आने वाला है। यहाँ पे तो नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे ऑड मार्कर है, यहाँ पे भी आएगा क्योंकि ऑड मार्कर है। 4 पेन यहाँ आएगा, 4 पेन यहाँ आएगा इस जगह, 4 पेन यहाँ आ गया तो 2 का गैप देखिए हमारा B3 आएगा। 1-2 करके B3, ठीक है। यहाँ भी तक क्लियर है मेरा। आगे देखो क्या कहता है, और कोई इंफॉर्मेशन दी हुई होगी इस चीज को देख लेते हैं हम। 4 पेन के साथ एक इवन मार्कर ही आएगा, कोई बात नहीं। अब कौन सा आएगा नहीं मालूम अभी, ठीक है ना। आगे देखते हैं क्या बोला है। द बॉक्स विच कंटेन 16 मार्कर इज केप्ट जस्ट अबव द बॉक्स B07, मतलब B7 के जस्ट अबव तो 16 मार्कर आएगा। B7 विच कंटेन 36 पेन, तो इसके पास टोटल जो पेन आएगी वो 36 पेन होंगी। अच्छा, 1 बॉक्स इज केप्ट बिटवीन द 25 मार्कर एंड B6, 25 एंड B6। अच्छा, 1 बॉक्स इज केप्ट बिटवीन द बॉक्स विच कंटेन 25 मार्कर एंड B6 हो गया। B7 नाइदर केप्ट एडजेसेंट टू B3, B7 और B3 एक दूसरे के एडजेसेंट में नहीं है, नॉर केप्ट एट द B2। अच्छा, तो B7 एंड B2 भी एक दूसरे के एडजेसेंट में नहीं है। द बॉक्स 6 कंटेन ऑड नंबर ऑफ मार्कर। अच्छा, बॉक्स 6 में मेरे पास ऑड मार्कर जाएगा, ऑड नंबर ऑफ मार्कर, ठीक है। बॉक्स ऑड नंबर ऑफ मार्कर, डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ आइटम की बात हो रही, टोटल, ना तो पेन ना तो मार्कर की, टोटल की बात हो रही है। फ्रॉम द बॉक्स B3 एंड B7 इज 34, The box which contain 8 pen is kept just above the box which contain 36 pen. 36 पेन मतलब B7, और B7 के ठीक ऊपर कौन है? 8 पेन्स हैं, 36 पेन, ठीक है। यही बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? 8 पेन 8 पेन 8 पेन 8 पेन 36, ओके। 8 पेन, काफी कॉम्बिनेशन बनेगा। चलो आगे देखते हैं। द बॉक्स विच कंटेन 8 पेन इज केप्ट जस्ट अबव द बॉक्स विच कंटेन 36 पेन, कर दिया। अच्छा, आगे कहता है द सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ B4 एंड B1 इज इक्वल टू दी B6। कहता है लास्ट टाइम कहता है B5 इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ B7, तो B7 एंड B5 एक दूसरे के नेबर में नहीं है, तो देख रहे हो ये चीज। और B4 के पास 8 पेन है, तो मतलब B4 B7 के इमीडिएट अबव है, क्योंकि B7 में 36 है और 36 वाले के ऊपर 8 पेन है, और 8 पेन किसके पास है? B4 के पास है। ये बातें क्लियर हैं। आई होप सबको यहाँ तक तो बातें हर एक चीज क्लियर हो गई। अब मेरे पास सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं और सारे सिंबॉलिक नोटेशंस में सब चीजें लिखी हुई हैं, ठीक है। अब हमें देखना है कि यार किस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व किया जाए। तो क्या सर आपने 9 को यहाँ लिख के किया है चेक, तो क्या ये यही रहेगा? नहीं गाइज, 9 हमारा इस जगह 3rd पोजीशन पे भी आएगा, 9 मेरा 3rd पोजीशन पे भी आएगा। बट पहले अभी इसको चेक करते हैं, ठीक है। B7 की बात करें तो B2 और B7 एक दूसरे के एडिशन में नहीं होंगे, ये देखो।
तो B7 यहाँ नहीं आएगा, B7 यहाँ नहीं आएगा, B7 यहाँ नहीं आएगा। अच्छा, B7 के पास 36 पेन थी, तो B7 यहाँ पे भी नहीं आएगा, B7 यहाँ आएगा। B7 के ठीक ऊपर 8 पेन आएगा। ठीक, 8 पेन आएगा। अच्छा, 8 पेन किसका था? B4 के पास था ना, B4 लिख दिया। आगे इस देखते हैं, आगे क्या आएगा कि B4 लिख दिया, आगे आएगा आपके सामने B4 और 4 मार्कर एक दूसरे के एडजेसेंट में होंगे, तो B4 तो 4 मार्कर यहाँ तो आएगा नहीं, 4 मार्कर यहाँ आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, आगे क्या कहता है कि आगे कहता है B4 और B1 का सम करने पे B6 का टोटल आइटम आना चाहिए। ठीक है, B4 इस कंडीशन के हिसाब से ये भी हो गया। B7 के ठीक ऊपर 8 पेन है, ये भी डन है। अच्छा, B7 के ठीक ऊपर मेरा 16 मार्कर भी, तो B7 है, B7 के ठीक ऊपर 16 मार्कर, ये लो। ठीक है, B7 के ऊपर 16 मार्कर। तो अगर हम टोटल सम की बात करें तो यहाँ 24 आ जाएगा, और यहाँ अगर इसकी बात करें तो यहाँ आ जाएगा 63 आ जाएगा। आगे देखते हैं, आगे मैंने देखा 9 और 36 है। उसके बाद आपका मुझे मालूम है कि यहाँ पे B25 और B6 के बीच में 1 का गैप है ना, 25 और B6 के बीच में 1 का गैप है, तो B6 मैं यहाँ रखूँ। 1 का गैप देखिए, 25 क्या है, ये 25 क्या है, किसके साथ है, ये 25 का मार्कर की पेन के साथ है डिफरेंस। ये आपका है 1 बॉक्स इज केप्ट बिटवीन द बॉक्स विच कंटेन 25 मार्कर्स, तो ये मार्कर के साथ है। तो यहाँ B6 रखेंगे, एक का गैप देखिए, मार्कर नहीं लिख पाएंगे। यहाँ रखेंगे तो एक का गैप देखिए, यहाँ नहीं लिख पाएंगे, एक का गैप देखिए, B6 यहाँ आ जाएगा। एक का गैप देखिए, यहाँ पे लिखोगे 25 मार्कर नहीं, तो ये वाली कंडीशन जो है मेरी इंपॉर्टेंट थी, ये वाली कंडीशन एलिविलेट कर दे रही है इस सिचुएशन को, जब मैं 9 को यहाँ लिख रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे 9 को नहीं लिख के कुछ और लिखूंगा, मतलब 9 नहीं लिखूंगा, 9 को यहाँ लिख के देखूंगा। ठीक है ना, तो ये समझ में आ गया कि 9 एटमोस्ट वाली कंडीशन की यहाँ से स्टार्ट किया मैंने। 9 को मैंने 0 पे 1 पे इसलिए रखा क्योंकि 9 के नीचे एक ऐसा बॉक्स है जिसका टोटल नंबर ऑफ आइटम 45 है। ठीक है ना, इसीलिए मैंने 9 को यहाँ रखा। अब आप यहाँ से हम मिटाते हुए चलेंगे। आई होप सबको क्लियर हो रहा होगा क्वेश्चन। अब देखो, अब मैंने कहा सर यहाँ पे रख के नहीं रखना, यहाँ 9 मार्कर यहाँ रखो। 9 मार्कर मैंने यहाँ रखा, 9 मार्कर यहाँ रखा, 9 मार्कर यहाँ रखा। तो भैया क्या बोला था कि स्टार्टिंग में ही बोला था कि हमारे 9 मार्कर के ठीक नीचे एक बॉक्स 2 है, जिसका टोटल आइटम 45 करने पे आ रहा है। नाइन मार्कर और जिसका टोटल आइटम करने पे मुझे 45 आ रहा है, तो 45 लिख दिया। ठीक है, अच्छा 45 तभी आएगा जब 9 और 36 होगा। 36 और 27 के दो बॉक्स, तो 1 2 करके 36 मार्क कर ये रहा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? आई होप सबको क्लियर होगा। यहाँ तक तो चीजें आसान है यहाँ तक की। अब इसके बाद देखो, अब इसके बाद कह रहा था 4 पेन, 4 पेन के साथ हमारा इवन मार्कर आएगा। क्या आएगा? इवन मार्कर आएगा। ठीक है ना, 4 पेन, 1 2 का गैप देके B3 लिख सकते हैं। अच्छा आगे कह रहे 4 पेन इवन मार्कर यहाँ आएगा 4 पेन, तो 2 केस बन रहे हैं यहाँ पे। तो चलो दूसरा केस भी बना लेते हैं फटाक से, दोनों केस को साइमल्टेनियसली लिखते हुए चलेंगे। चलो बॉक्स
पेन, मार्कर, और यहाँ पे मैं टोटल लिखूंगा। समझना, देखो देखो यहाँ पे मैंने लिखा B2 9 और 36, और यहाँ पे लिखा टोटल 45, 36 के ऊपर 9, 2 का गैप दिखे 27। मैंने कहा 4 पेन यहाँ पे भी तो हो सकती थी, 1 2 का गैप देखे B3, ये हो गया। एक ये कॉम्बिनेशन बनेगा, एक कॉम्बिनेशन ये रहेगा 4 पेन नीचे भी हो सकती थी, 1 2 का गैप देखिए B3, ये हो जाएगा। तो ये कॉम्बिनेशन पूरा तरीके से यूज हो चुका है मेरा, ठीक है ना, दोनों केस में। अब आगे क्या चीजें लेते हुए चलेंगे, इस चीज को समझो। अगर हम B7 की बात करें तो B7 मेरा यहाँ नहीं होगा, यहाँ नहीं होगा और यहाँ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि B7 B3 और B2 के एडजेसेंट में नहीं है। B7 मेरा यहाँ या तो फिर यहाँ होगा। लेकिन B7 के ऊपर एक है जिसके पास 8 पेन है, तो B7 कभी टॉप पे तो होगा नहीं, तो B7 अल्टीमेटली जाएगा कहाँ? B7 अल्टीमेटली जाएगा कहाँ? B7 आपका किधर जाएगा ये देखने वाला है। तो B7 आपका इस वाले केस की अगर हम बात करें तो B7 मेरा ये फिक्स हो जाएगा। और अगर हम इस केस की बात करें तो B7 यहाँ नहीं आएगा, B7 यहाँ नहीं आएगा। अच्छा, B7 के ऊपर 8 पेन है, तो B7 के ऊपर 8 पेन आ सकता है, B7 के ऊपर 8 पेन आएगा, ठीक है, B7 के ऊपर 8 पेन आएगा। लेकिन B7 के ठीक ऊपर B4 है, देखो ना, B7 के ठीक ऊपर B4 है। तो यहाँ पे अगर हम देखें एक चीज, B7 तो यहाँ नहीं आएगा। अगर हमने B7 यहाँ लिखा तो B4 यहाँ आ जाएगा। एक केस बता रहा हूँ जिसके पास 8 पेन है, जिसके पास 8 पेन है, ठीक है। अच्छा, B4 आ तो जाएगा इधर, पर B4 और 4 मार्कर आपके एडजेसेंट में है, तो 4 मार्कर ये हो सकता है, 4 मार्कर। अच्छा, एक जो यहाँ पे आ रही पॉसिबिलिटी, तो समझने दो पहले। खैर, यहाँ वाले केस में B7 ये है, तो B7 के पास 36 पेन थी, 36 पेन लिख दिया, 36 पेन है, और यहाँ पे 8 पेन हो जाएंगी, और 8 पेन मतलब B4 ये हो जाएगा। B4 और 4 मार्कर एडजेसेंट में है, तो B4 ये हो गया, तो 4 मार्कर यहाँ आ जाएगा। इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है इस केस की अगर हम बात कर रहे हैं तो, ठीक है ना। 4 मार्कर यहाँ आ जाएगा। और क्या बोला था, B7 के ऊपर 16 मार्कर हैं, B7 के ऊपर 16 मार्कर हैं, लिख दिया। आगे देखो, आगे मैं कहता हूँ कि वहीं B6 देखते हैं। B6 एक का गैप देके 25 मार्कर, B6 एक का गैप देके 25 मार्कर, तो B6 मेरा इस तरफ नहीं आएगा। B6 एक का गैप देके 25 मार्कर, एक का गैप देके 25 मार्कर, यहाँ पे भी मेरा क्या होगा, 25 मार्कर नहीं आएगा। रीजन, क्योंकि 4 पेन है, 4 पेन के साथ कभी भी ऑड मार्कर नहीं आएगा। यहाँ पे मेंशन किया था 4 पेन के साथ हमेशा क्या आएगा, इवन नंबर ऑफ मार्कर आएगा। तो मेरा 25 यहाँ पे भी नहीं आएगा। अच्छा, यहाँ पे लिखोगे तो एक का गैप देखिए, B6 यहाँ लिखोगे तो एक का गैप देखिए 25 मार्कर यहाँ नहीं लिख पाओगे। अल्टीमेटली ये केस तो मेरा पूरा गलत हो गया। इस केस पे फोकस करने वाला है अब मेरे को। अच्छा, एक और चीज, इस केस में मैंने जो B7 के ऊपर यहाँ लिखा है, यहाँ पे B7 तो कभी आएगा भी नहीं ना, क्योंकि B7 के ऊपर तो 16 मार्कर हैं। ये देखो, B7 के ऊपर 16 मार्कर है, तो B7 कंफर्म ये हो जाएगा, उसके ऊपर 16 मार्कर। अच्छा, B7 के पास कितने पेन थे, 36 पेन थे, 36 पेन, और इसके ऊपर 8 पेन वाला है, और 8 पेन किसके पास है, B4 है। अच्छा, B4 है। उसके बाद देखते हैं और क्या क्या चीजें हो सकती हैं। अच्छा, B4 है, तो B4 और 4 मार्कर एक दूसरे के एडजेसेंट में, तो B4 यहाँ आ जाएगा, तो 4 मार्कर ये हो जाएगा। ये लो, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो गया, क्लियर है। अच्छा, यहाँ पे टोटल आइटम आपके क्या थे, यहाँ पे टोटल आइटम आपके 45 थे, है ना, टोटल आइटम 45 थे यहाँ पे आपके, क्लियर है। अब आगे देखते हैं
और यहाँ पे अगर हम टोटल देखिए 8 और 16 का, तो 24 ये हो जाएगा, 8 और 16 24 हो जाएगा, ये 63 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 8 4 12। ओके ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक किसी को होनी चाहिए। अब आगे देखते हैं कि और क्या हो सकता है। B6 और 25 वाला देखते हैं, B6 और 25। तो B6 एक का गैप 25 नहीं है, B6 एक का गैप 25, B6 एक का गैप 25, एक का गैप नहीं, तो B6 कंफर्म ये हो जाएगा और 25 ये हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अच्छा, अब B6 यहाँ हो गया, B5 ये होगा नहीं, B5 ये हो जाएगा और B1 ये हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए यहाँ तक तो किसी को। B6 के पास ऑड नंबर ऑफ मार्कर्स हैं, बिल्कुल हैं, ऑड नंबर ऑफ मार्कर हैं। अच्छा, और कोई चीज दी हुई, B4 और B1 का टोटल करने पे 36, B6 वाली वैल्यू आनी चाहिए, दैट इज 36 आएगी। तो 36 आएगा, तो अगर 36 में से 9 है तो नंबर ऑफ पेन्स निकालने हैं, तो मुझे निकाल सकता हूँ कि नहीं निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। 27 हो जाएगा। अब बच रहा है 2 टर्म, 16 और 25। तो 25 तो इधर आएगा भी नहीं ना, 25 यहाँ आ जाएगा और 16 ये हो जाएगा। क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। अब बस हमको टर्म टोटल निकालना है 29 और ये हो जाएगा आपका 41। तो टोटल आपके सामने ये रहा क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था कि नहीं था, कमेंट करके बताना सर क्वेश्चन का लेवल कैसा लगा। और कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे यहाँ मेल कर सकते हो। मैं ऑलरेडी बहुत सी क्वेरी सॉल्व करता हूँ गाइज, मानो इस चीज को rohit@ibpsguide.com पर। ठीक है, क्लियर है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टाटा।